आज चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर, जो हमारा एसपीडी का जो जुलाई मंथ का आ गया है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या दिया गया है। देखिए, संवैधानिक पदाधिकारी आप लोग तो जानते हैं कि वही रहता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वां क्रम के हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वां क्रम के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों 15वां नंबर का है। चलिए हम लोग देखेंगे न्यायिक प्रमुख का, जो हमारे न्यायिक प्रमुख। देखिए, न्यायिक प्रमुख हमारे कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बी आर गवई। यहाँ पे देखिए बी आर गवई 52 नंबर का है। कितना नंबर का है? 52 नंबर का है। चलिए देखते हैं यह शपथ इनको कौन दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाते हैं? चलिए देखते हैं हम लोग कौन शपथ दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता आप लोग ने देख लिए होंगे कि बी आर गवई जो थे सो शपथ लिए। उनको शपथ कौन दिलाए? राष्ट्रपति हमारे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और देखिए बाद में उन लोग फिर साइन किए, और जब सिग्नेचर हो गया उनका, तो उसके बाद वह हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए। चलिए देखते हैं महानवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकटन रमनी। कौन है? आर वेंकटन रमनी 16वें क्रम के। कितने क्रम के? 16वें क्रम के। देखिए यहाँ पे आर वेंकटन रमनी कितने क्रम के? 16वें क्रम के। देखिए इनका पिक्चर देखिए अटॉर्नी ऑफ जनरल कितने आर्टिकल में है हमारे संविधान में? 76। कितने है? 76 आर्टिकल में है। अच्छा, आप महानवादी के बारे में जान रहे हैं, लेकिन क्या महाधिवक्ता आपको पता है कि कितने आर्टिकल में होते हैं? सो चलिए देखिए, आपको महाधिवक्ता राज्य का जो होते हैं हमारे मैंने हमारे क्या बोलते हैं, संसद के लिए जो कानूनी सलाह देने वाले होते हैं महानवादी, और अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता होता है हमारे विधानसभा में। तो देखिए इसमें आप 89 जोड़िए, जब आप 89 जोड़िएगा तो 165 में आपका हो जाएगा महाधिवक्ता। चलिए देखते हैं आपको आर वेंकटन रमनी के पिक्चर कैसे है। देखिए ये है महानवादी आर वेंकटन रमनी जो हमारे महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ये आप अभी शपथ लिए हैं 2022 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ये इनका कहीं पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल में संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन इनको महानवादी के सहायक के लिए इन्हें रखा जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? तुषार मेहता। चलिए देखिए तुषार मेहता कौन है। देखिए तुषार मेहता, ये है हमारे तुषार मेहता जी। तुषार मेहता रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 3 ईयर्स। कितने के लिए? 3 ईयर्स के लिए हैं। तो यही हमारे हैं तुषार मेहता। अब इसको देखिए करंट अफेयर में आपको रेलवे या SSGD SSC या कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अवश्य पढ़ के जाएँ, और आप धीरे धीरे इसी चैनल पर आप कवर कर लीजिएगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कौन है हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण? कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये भी हमारे जज होते हैं, इनको भी कानून का ज्ञान होता है, क्योंकि हमारे ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए चुना गया है। क्योंकि देखिए हम पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे कौन इसके सलाह दे सकते हैं? कौन हमारे कोर्ट में इसके लिए लड़ेंगे? इसीलिए इनको चुना जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, या देखिए एग्जाम में इसको पूछ लेता है, इसीलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। हमारे न्यायमूर्ति प्रकाश
प्रकाश श्रीवास्तव को। देखिए आप न्यायिक प्रमुख को देख लें, क्योंकि इन लोग न्यायिक होते हैं, हमारे कानून के ज्ञान होते हैं इन लोग के पास। हमारे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो BR गवई है, मानवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। देखिए श्री प्रकाश श्रीवास्तव को आप एक बार एक नज़र से देखिए ये हमारे हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी। ये हमारे प्रकाश श्रीवास्तव। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनके लिए हमारे ऑफिस है यहाँ पे, यहीं पे बैठते हैं। और ये जब भी पर्यावरण पर कुछ विपदा या कोई प्रकार की घटना घटती है तो ये उठ के चल जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे घटना घटता है वहाँ के हाई कोर्ट जाते हैं, या तो फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट इंडिया के लिए भी ये जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप समझ गए होंगे। आप देखिए अभी न्यायिक हम लोग देखें न्यायाधिकरण वाला, फिर आगे इसी तरह हम लोग कवर करते जाएंगे SPD बुक का करंट अफेयर। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग तैयारी में अपना इम्प्रूव करते रहें। धन्यवाद।